कि जो हिंदू हिंदू की बात हो रही है, जो मांस खाता हो, शराब पीता हो, वो ना हिंदू है ना इंसान है, वो तो शैतान है। और शैतान का वोट बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए शैतानों का वोट ले रहे हैं ये लुटेरे नेता, क्योंकि देश में जनता को भ्रमित कर दिया, उनका मार्ग भ्रष्ट कर दिया, उनको पथभ्रष्ट कर दिया। इसलिए ये चोर उचक्के लफंगे डकैत अपराधी ये इस मूर्ख जनता का वोट लेकर के इनको ठग करके सरकारें बना लेते हैं। मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, हम तुम्हें तुम्हारी माँ की, तुम्हें भारत माता की कसम दिलाते हैं, औकात हो तो टेलीविजन पे आके बता दो कि गाय में कोई सामर्थ्य नहीं होती है, तो तुम प्रधानमंत्री हो, डबल इंजन की सरकार निपोरते हो। अरे करो गाय की रक्षा, तो हम जाने कि तुम गौ माता के भक्त हो। और देश भारतवर्ष के संत समाज ने निर्णय किया है कि ये दोगले लोग जो शराब और मांस व्यापार करते हैं, गौमांस इतनी मात्रा में बेच रहे हैं, गाय कटवा रहे हैं, प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, और नारा लगाते भगवान करुणा निधान भगवान राम का, करुणा निधान राम का, जो असुर मार थापहि सुरन निज श्रुति पालहि सेत जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेत। ऐसे राम का नाम लेकर के ये स्थापित हुए थे। 70 हटाने की क्षमता थी, तुम्हारे पास राम मंदिर बनाने की क्षमता थी, तो तुम गौहत्या गाय का मांस बेच रहे हो। अरे शर्म करो। राम मंदिर से पहले 370 से पहले हमें अपने देश की नहीं पूरी दुनिया की भलाई चाहने वाली और भलाई की सामर्थ्य रखने वाली गाय को बचाना था। यदि साधु संत के चरित्र की परिभाषा वो है मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मा नाम, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मा नाम। प्यारे देशवासियों, ये जो नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति है, ये महा झूठ बोलने वाला आदमी है। ये जब राजनीति में नहीं था तो ये गुजरात के अंदर नुक्कड़ नाटक किया करता था। इसको जनता को हंसाने का, रुलाने का अच्छी तरह से स्किल है इसके पास। ये आदमी नहीं, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। विश्वास करता हूं कि योगी उसी को कहते हैं जो लोगों के दिलों को जोड़ता है, जो लोगों को तोड़ता है, नफरत फैलाता है, ऊंच नीच की खाई बनाता है। हम उसे योगी नहीं मानते, उसे हम पाखंडी मानते। विवेकी लोग जो रेपिस्ट, मर्डर्स, 50% अपराधी भरे पड़े हैं संसद में, जो बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं, इनका नेतृत्व बर्खास्त करती है भारत की जनता। और इस देश का सच्चा ईमानदार सैनिक, संत और सती माताएं, उनसे हम आह्वान करते हैं इस देश के सभ्य समाज से, मानवतावादी समाज से, कि आओ अपनी वोट का तीर निकालो अपनी तूणीर से और इन राक्षसों का खात्मा करो, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे वोट कहते हैं। आप शराब की थैली और मांस के टुकड़े और कागज के टुकड़ों में आप अपने वोट को मत बेचना। आपको बहुत बड़ा अधिकार है इस डेमोक्रेसी में, इस प्रजातंत्र में। आप मालिक हो। यदि किसी प्राणी की हत्या की जाती है तो उससे जो पीड़ित तरंगे निकलते हैं, उससे पूरा वायुमंडल और पूरा का पूरा ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो प्रभावित होता है। इन साधु संतों से हमारी उम्मीद है, सिर्फ कपड़ा और बेस मात्र बनाने से साधु संत नहीं बन जाता कोई। मन वचन कर्म की एकता से जिस चरित्र की प्रामाणिकता सिद्ध होती है, वही सच्चा साधु है। चाहे वो साधु के कपड़े पहने और चाहे वो इस सिविलियन के कपड़े पहने, हमें कैरेक्टर में मानवतावादी, हमें साधु संचाई ये है कि जो गौ माता है वो तो राष्ट्र माता नहीं, विश्व माता है। गावः विश्वस्य मातरः, क्योंकि ये पूरी धरती, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती चलता फिरता रूप है गाय धरती का। और ये धरती पर जो चलती फिरती गाय है, उसकी शूर केतु नाड़ी में वो पावर है कि मनुष्य को वो आरोग्य देती है। पंच तत्व को, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को संतुलन देती है। उस ब्रह्मांड की नाभि गाय को जिस तरह से उसको काट करके उसका बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, हम इन अभागियों को, इन अज्ञानियों को निवेदन करना चाहते हैं, अरे गाय के पीछे, राम के पीछे जो तुम घृणित राजनीति कर रहे हो, अब तो कम से कम अपने पापों का प्रायश्चित करो। आज हमारे साथ स्वामी दयाशंकर दास जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इंडिया नहीं चाहिए, एनडीए नहीं चाहिए, तो भारत को कौन सी पार्टी चाहिए? आपका बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि 70 साल से ये जो दो दल राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, विगत 50-60 वर्ष तो उसने नेतृत्व किया जिन्होंने कहा कि हमने इस देश को आज़ादी दिलाई। अभी वर्तमान में उनको नकार के दूसरे दल आए जो जय श्री राम का नारा लगा के आए, गाय और गंगा की बात करके आए। उनको हम ये कहना चाहते हैं देशवासियों को आपके माध्यम से कि ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के दोनों सांपनाथ और नागनाथ हैं। बड़ी बेबाकी से हम कहना चाहते हैं कि सांपनाथ और नागनाथ के जो जहरीले फण है ना, इनको कुचलने की सामर्थ्य 150 करोड़ इस देश की जनता में, जो राष्ट्रभक्ति के साथ मानवतावादी है। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसके बेटा को ये राजनीतिक दल शराबी बना करके उसका स्वास्थ्य चौपट कर दें। कोई माँ, बहन, बेटी, बहू नहीं चाहती कि उसका भाई, उसका पति, उसका बेटा, उसका बाप शराबी बन करके नशा की लत पकड़ ले और वो बर्बाद हो जाए परिवार। ये राजनीतिक दल इस देश को नशा, चरित्रहीनता के गर्त में धकेल रहे हैं।
हैं और जातिगत धर्म और पता नहीं किन किन चीज़ों को लेकर के समाज को बांट रहे हैं। वही अंग्रेजों जैसा स्ट्रक्चर है, डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटा जा रहा है और अलग अलग करके सबको डसा जा रहा है। और जो बहुत बड़ी बात है साजिशन, जो वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, वहाँ तो एक वैश्विक स्तर पे चोरों का, लुटेरों का, शोषणकारियों का एक गिरोह बन चुका है। वैश्विक स्तर पे हमारे देश के जो दलाल नेता हैं जो उसके अंग बन चुके हैं। इसलिए अब इनसे, इनके चरित्र से इस देश का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि इनकी कथनी करने में हमने बहुत बड़ा अंतर देखा है। और हम भारतवर्ष के संत समाज ने निर्णय किया है कि ये दोगले लोग जो शराब और मांस व्यापार करते हैं, गौमांस इतनी मात्रा में बेच रहे हैं, गाय कटवा रहे हैं, प्राणियों की हत्या कर रहे हैं और नारा लगाते भगवान करुणा निधान भगवान राम का, करुणा निधान राम का, जो असुर मार थापहि सुरन निज श्रुति पालहि सेतु जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेत। ऐसे राम का नाम लेकर के ये स्थापित हुए थे। हमने सोचा था कि इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो अब कांग्रेस से भी ज्यादा इन लोगों ने बढ़ा दिया है। कांग्रेस भी कम नहीं है, वो भी लुटेरे, चोर, अपराधी, भयंकर, जिन्होंने इस देश में क्या बोलते हैं उसको दंगा फसाद कराया, और इनने भी वही काम किया। तो इन दंगा फसाद कराने वालों से वाले कहते हैं कि आज जो सत्ता की कुर्सी पर है साधु संत बैठे हैं और एकदम शांति अमन। मैं बताता हूँ, यदि साधु संत के चरित्र की परिभाषा वो है मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मा नाम, मनस्सेन्यत वचस्सेन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मा नाम। इन्हीं लाल पीले कपड़े वाले साधु संतों से हमने पूछा था कि क्यों भाई आप कहते हो कि हमने अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए। तो हमने कहा कि जो तुम्हारे अथॉरिटी से चलने वाले वैध बूचड़ खाने हैं, निरीह प्राणियों की हत्या होती है, जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, क्या वो न्याय संगत हैं? यदि साधु संतों को ये ज्ञान है कि इस धरती पर सारा विज्ञान कहता है कि यदि किसी प्राणी की हत्या की जाती है तो उससे जो पीड़ित तरंगे निकलते हैं उससे पूरा वायुमंडल और पूरा का पूरा ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो प्रभावित होता है। इन साधु संतों से हमारी उम्मीद है, सिर्फ कपड़ा और बेस मात्र बनाने से साधु संत नहीं बन जाता कोई। मन वचन कर्म की एकता से, जिस चरित्र की प्रामाणिकता सिद्ध होती है, वही सच्चा साधु है, चाहे वो साधु के कपड़े पहने और चाहे वो इस सिविलियन के कपड़े पहने। हमें कैरेक्टर में मानवतावादी, हमें साधु संत चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयोचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखक्षमी। हमें परिवार मूलक प्रबंधन चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहत विवेक। ये अविवेकी लोग जो रेपिस्ट, मर्डर्स, 50% अपराधी भरे पड़े हैं संसद में, जो बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं, इनका नेतृत्व बर्खास्त करती है भारत की जनता। और इस देश का सच्चा ईमानदार सैनिक, संत और सती माताएं, उनसे हम आह्वान करते हैं इस देश के सभ्य समाज से, मानवतावादी समाज से, कि आओ अपनी वोट का तीर निकालो अपनी तूणीर से और इन राक्षसों का खात्मा करो, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे वोट कहते हैं। आप शराब की थैली और मांस के टुकड़े और कागज के टुकड़ों में आप अपने वोट को मत बेचना। आपको बहुत बड़ा अधिकार है इस डेमोक्रेसी में, इस प्रजातंत्र में, आप मालिक हो। और आपका ये सारा का सारा जो पॉलिटिकल विंग है और जो जितना भी हमारा ब्यूरोक्रेसी है, ये सब आपके सेवा और कारिंदे हैं। यदि आपको अपने अधिकार पता हो जाए, आप अपनी जगह जागृत हो जाओ, तो इस देश की व्यवस्था बड़ी सुंदर हो जाएगी, परिवार मूलक हो जाएगी। परिवार में फिर कोई व्यापार नहीं होता। वहां तो माँ पूछती है, बच्चे को सोते हुए जगाती है, तूने खाना खाया कि नहीं खाया, आज तेरी सांस, तेरा स्वास्थ्य ढीला क्यों है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की चिंता जो करेगा वो हमारा मुखिया बनेगा, वो हमारा नेतृत्व करेगा। लेकिन पंडित जी कहते हैं योगी आदित्यनाथ भी भगवा पहनते हैं और लोग कहते हैं 2014 के बाद से भगवा रंग बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप मानते हैं कि जो सनातन धर्म है उसके बारे में लोगों को 2014 के बाद पता चलना शुरू हुआ है? हम उन तमाम तथाकथित योगियों से पूछना चाहते हैं जो तथाकथित योगी हैं। योगी का तात्पर्य होता है समाज को जोड़ना। एक बधिक व्यक्ति भी होता है ना, उसके अंदर भी किसी न किसी कोने में प्यार छुपा होता है अपने परिवार के प्रति, उसके अंदर मतलब प्रेम का बीज है। हम नफरत की आग लगाने वाले लोग, हम आपस में बांटने वाले लोगों को योगी नहीं मानते। जो समाज को हमेशा जोड़ता है, जो क्षमाशील होता है, जो हमेशा समाज की पॉजिटिव एनर्जी को एक सही दिशा देता है, उसको तो हम योगी मानते हैं। क्योंकि योगी उसी को कहते हैं जो टूटे हुए परिवार को टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौवार और रहीमन फिर पोइए जैसे मुक्ताहार। जब विश्वनाथ के विश्व परिवार में कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, तो योगियों का कर्तव्य था, समस्त संतों का कर्तव्य था, और अभी भी कर रहे हैं जो अच्छे संत हैं। वो दुनिया के भटकी हुए लोगों को, भटकी हुई मानवता को, इस बेचारे भटके हुए भगवान को, इस भटके हुए देवता को जिसे मनुष्य कहा जाता है, यदि इसको संत अपना स्वधर्म का पालन करें तो ये धरती एक परिवार बन सकती है, धरती स्वर्ग बन सकती है। ऐसा मेरा परिव्राजक स्वामी दयाशंकर, मैं विश्वास करता हूं कि योगी उसी को कहते हैं जो लोगों के दिलों को जोड़ता है, जो लोगों को तोड़ता है, नफरत फैलाता है, ऊंच नीच की खाई बनाता है। हम उसे योगी नहीं मानते, उसे हम पाखंडी मानते हैं। आपने माला भी गले में डाली हुई है जिसमें जय गौ माता लिखा हुआ है। तो जब गायों के लिए इतना झगड़ा होता है, कहते हैं मुसलमान गायों को काट देते हैं, तो आपको
लग रहा है गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए? सच्चाई ये है कि जो गौ माता है वो तो राष्ट्र माता नहीं, विश्व माता है। गावः विश्वस्य मातरः, क्योंकि ये पूरी धरती, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती चलता फिरता रूप है गाय धरती का। और ये धरती पर जो चलती फिरती गाय है उसकी शूर केतु नाड़ी में वो पावर है कि मनुष्य को वो आरोग्य देती है, पंच तत्व को, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को संतुलन देती है। उस ब्रह्मांड की नाभि गाय को जिस तरह से उसको काट करके उसका बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, हम इन अभागियों को, इन अज्ञानियों को निवेदन करना चाहते हैं, अरे गाय के पीछे, राम के पीछे जो तुम घृणित राजनीति कर रहे हो, अब तो कम से कम अपने पापों का प्रायश्चित करो। अरे हट जाओ अयोग्य लोगों, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, जबरदस्ती क्यों तुम संसद में गंद फैला रहे हो? भागो, ये सच्चे सपूत सूरवीर और असली लोग आ रहे हैं जो तुम्हारी इस दुर्गंध को साफ कर देंगे गंगा जल डाल के। 2024 में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है? ये 540 545 कितने सांसद हमें चाहिए? एक देशभक्त अब वहां खड़ा हो रहा है, अराजनीतिक तरीके से, जो राष्ट्रभक्त हैं, अराजनीतिक तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आएंगे। और इस देश में इन लुटेरों को, जो ये पार्टियां वोट बेच रही, ये पार्टियां जो अपना वो बेच रही ना, किसको पार्टियां क्या बेच रही? टिकट बेच रही हैं, 10-10 करोड़ रुपए के टिकट बेच रही हैं। अरे चोरों शर्म करो, उन बलिदानियों को याद करो जिन्होंने इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी, और तुम पार्टी का ढांचा बना करके टिकट बेच रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको, लज्जा आती है हमें तुमको, तुम भारत में क्यों पैदा हुए हो? लेकिन साधु संत 2024 में कह रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, साधु संतों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। जो साधु संत सत्ता की हराम की मलाई खा रहे हैं, तथाकथित जो तथाकथित कालनेमी है, जो तथाकथित कालनेमी है, वो सत्ता की मलाई खा करके उनकी पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे हैं। जो सच्चे साधु हैं, जिसकी माँ कट रही हो, गाय कट रही हो, गंगा को जस का तस रखा गया हो, गंगा का 20,000 करोड़ रुपए खा गए हो वो लाल पीले कपड़े पहनने वाले, जो कभी कहा करते थे कि हम कागज की गाय को भी फटते हुए नहीं देख सकते। अरे हम क्या बताएं आपको, ये जो लोग देश का ठेका लिए हैं, इन्हीं के, जो आप गूगल पर सर्च कर लो, बड़े यांत्रिक कत्ल खाने किसके हैं, यांत्रिक कत्ल खाने किसके, छुपा नहीं है। इसलिए हम तो कहना चाहते कि भैया आंख खोलो, और ये आंख खुल चुकी है, ये शिव जी की तीसरी आंख खुल चुकी है, अब ये कालनेमी भस्म होके ही रहेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो ये कह रही थी, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, घोटाले भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएंगे, देश में विकास की लहर होगी। लग रहा है आज जो युवा है उनको रोजगार मिल पा रहा है और देश बिल्कुल सही चल रहा है। यदि इस देश में, वैसे बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि क्या बोल रहे हो स्वामी जी, लेकिन सच ये है प्यारे देशवासियों, ये जो नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति है, ये महा झूठ बोलने वाला आदमी है। ये जब राजनीति में नहीं था तो ये गुजरात के अंदर नुक्कड़ नाटक किया करता था। इसको जनता को हंसाने का, रुलाने का अच्छी तरह से स्किल है इसके पास। ये आदमी नहीं, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, ये ड्रामेबाज आदमी है। इसने इतना झूठ बोला है देश के साथ, इसने सीधा कह दिया था कि गाय के मुद्दे पर हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि हमने बात करी है, अगर तुम्हारे पास 370 हटाने की क्षमता थी, तुम्हारे पास राम मंदिर बनाने की क्षमता थी, तो तुम गौहत्या, गाय का मांस बेच रहे हो। अरे शर्म करो, राम मंदिर से पहले, 370 से पहले हमें अपने देश की नहीं पूरी दुनिया की भलाई चाहने वाली और भलाई की सामर्थ्य रखने वाली गाय को बचाना था। आज जो बम फूट रहे हैं वहां पे विदेशों में जो लड़ रहे हैं लोग, अगर आपको यदि परमाणु विकिरण को कोई बचा सकता है, उसे कोई रोक सकता, तो वो है भारतीय वेद लक्षणा गाय का गोबर। यदि गोबर रहेगा धरती पर तो परमाणु विकिरण को रोका जा सकता है। आज ये पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, साइंटिफिक बात है कि गोबर बारूद के विकिरण को, परमाणु विकिरण को रोकता है। इस विज्ञान को कोई भी, नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, हम तुम्हारी मां की, तुम्हें भारत माता की कसम दिलाते हैं, औकात हो तो टेलीविजन पे आके बता दो कि गाय में कोई सामर्थ्य नहीं, यदि है तो तुम प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार निपोरते हो। अरे करो गाय की रक्षा, तो हम जाने कि तुम गौ माता के भक्त हो और देशभक्त हो। ठीक है पंडित जी, आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है आपको, हिंदू वोटर लगातार नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं, और क्या लग रहा है इस बार जो हिंदुओं का वोट है वो नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ेगा? ऐसा है कि जो हिंदू की बात हो रही है, जो मांस खाता हो, शराब पीता हो, वो ना हिंदू है ना इंसान है, वो तो शैतान है, और शैतान का वोट बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए शैतानों का वोट ले रहे हैं ये लुटेरे नेता, क्योंकि देश में जनता को भ्रमित कर दिया, उनका मार्ग भ्रष्ट कर दिया, उनको पथभ्रष्ट कर दिया। इसलिए ये चोर उचक्के, लफंगे, डकैत, अपराधी, ये इस मूर्ख जनता का वोट लेकर के इनको ठग करके सरकारें बना लेते हैं।